महाभारत में भीम का गदा जब दुर्योधन के जंघा पर पड़ा, उसके जंघा को वो गदा चकनाचूर कर गया और रणभूमि में उसी अवस्था में छोड़कर सारे पांडव अपने अपने शिविर को चले गए। रात के अंधेरे में कृतवर्मा, अश्वत्थामा और गुरु कृपाचार्य दुर्योधन से मिलने आते हैं। दुर्योधन अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त करता है। क्या अश्वत्थामा, अगर सच में तुम हमारे दोस्त हो, हमारे मित्र हो, तो मुझे पांडवों का सर चाहिए। और रात के अंधेरे में अश्वत्थामा तलवार, तीर, कमान लेकर निकल जाता है। पांडवों के शिविर का पर्दा फाड़ देता है और रात के अंधेरे में पांडवों के जगह उनके 5 पुत्र सोए हुए थे। एक एक कर उन 5 बच्चे का सिर कलम कर लेता है अश्वत्थामा और उन 5 सिर को लाकर दुर्योधन को दे देता है। रात के अंधेरे में सिर को टटोलते टटोलते जो बड़ा सिर दुर्योधन के हाथ लगा, उस सिर को वो जोर से दबाता है। सिर फटाक से चकनाचूर हो जाती है और दुर्योधन रोने लगता है, विलविलाने लगता है, तड़पने लगता है कि अश्वत्थामा, मैंने तो 5 पांडवों का सर लाने को कहा था, लेकिन तूने तो मेरे पूरे वंश को ही समाप्त कर दिया। मौजूदा सरकार जो खुद वंशहीन है, वो यादवों का वंश तबाह करना चाहता है। पूरे हिंदुस्तान में यादवों का रोल मॉडल समझे जाने वाले लालू प्रसाद यादव के वंश को तबाह कर देना चाहता है। अगर दुश्मनी लालू से समाप्त नहीं हुई तो तेजस्वी, उसकी बहनें, नाती, अब गर्भ में पल रहे उस पोते को प्रताड़ित किया जा रहा है। एक गर्भवती महिला को 15-15 घंटे तक बैठाया जाता है, उसको प्रताड़ित किया जाता है। जब महिला गर्भवती होती है तो बीपी उसका हाई रहता है और उसी पीरियड में अगर उसे प्रेशर में लाया जाए, बच्चे को गर्भ में ही मार दिया जाए, या बच्चे अगर पैदा हो तो साइंसलेस पैदा हो, जो किसी काम का नहीं रहे, तो एक वंशहीन प्रधानमंत्री यदुवंशियों के वंश को समाप्त करने का कसम खा लिया है क्या? जातिवाद और वंशवाद को समाप्त करने का यही तरीका है क्या? मुसलमान को हिंदू से, हिंदू को मुसलमान से लड़ाया जाए और जाति को ही समाप्त कर दिया जाए, और वंश को समाप्त करने का जो नायाब तरीका इन्होंने निकाला है, क्या इस तरीके से आप सहमत हैं? हिंदुस्तान में सबसे बड़ी संख्या वाली जाति यादवों की जाति है, जिसे आप जाटव कह सकते हैं, गुर्जर कह सकते हैं, यादव कह सकते हैं, राउत कह सकते हैं, अहीर कह सकते हैं, घोष कह सकते हैं। ये तरीका वाजिब है। दूसरे तरफ मोदी जी कहा करते थे कि खाता न वही जो केसरी कहे वही सही, लेकिन एलारा कंपनी जो मोदी का पार्टनर है,
मोदी का हिस्सेदार है, मोदी का राजदार है, उनके खाते वही का क्या होगा। एलारा कंपनी का जो निवेश भारत में है वो किसका पैसा है? कौन है उस एलारा कंपनी का मालिक? इस पर जांच कब होगी? जेपीसी का गठन कब होगा? नहीं होगा, क्योंकि 600 करोड़ तेजस्वी यादव की यहाँ बताया जाता है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ईडी सीबीआई इसे जगजाहिर नहीं करती है, कोई दस्तावेज जारी नहीं करती है। ये मौखिक तौर पे कहा जाता है, जिस तरह मौखिक तौर पर आप मुझे चोर कह दे और मैं आपको चोर कह दूं। खेल समझिए। महाराष्ट्र में पहले ही भाजपा का बेड़ा गर्क है और बिहार में भी बेड़ा गर्क करवाना चाहती है। क्या मोदी को ये लगने लगा है कि अगर मैं नहीं तो कोई नहीं, सीट आए तो 300 के पार आए और न आए तो 200 के नीचे रहे, क्योंकि दूसरा विकल्प ये छोड़ना नहीं चाहता है। इस चीज को क्या नितिन गडकरी ने पकड़ लिया और योगी आदित्यनाथ को कृष्ण का अवतार कह दिया। ये बात कुछ घंटे ही बीते थे कि दिल्ली से साहब का फोन आ जाता है और योगी को तलब कर लिया जाता है। क्या नितिन गडकरी के इस मास्टर स्ट्रोक पर चर्चा नहीं करेगी गोदी मीडिया? 2009 में किस तरह से लाल कृष्ण आडवाणी को गुजरात में नरेंद्र मोदी ने हराया था। लाल कृष्ण आडवाणी के पास तो पैसा नहीं था, न कोई अडानी था, कारपोरेट घराना से उतना संबंध नहीं था, लेकिन मोदी ने संबंध स्थापित किया। तो क्या उत्तर प्रदेश में जितने भी संबंध अडानी से स्थापित कर लिया होगा और मौजूदा समय में वो इतना कर्जदार है कि मोदी के मदद करने की हैसियत नहीं रखता हो, तो फिर योगी क्या हाथ खींच लेंगे? जिस तरह 2009 में आडवाणी को हराने में नरेंद्र मोदी ने कोई कसर नहीं छोड़ा, क्या योगी आदित्यनाथ भी नरेंद्र मोदी को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे? एक बड़ा वर्ग, एक बड़ा धर्रा है उत्तर प्रदेश में जो चाहता है कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बने। संघ के लोग चाहते हैं कि नितिन गडकरी प्रधानमंत्री बने, और कुछ ऐसे भी लोग हैं वो चाहते हैं कि राजनाथ प्रधानमंत्री बने। राजनाथ ने ही मोदी को प्रोजेक्ट किया था, और मोदी जी हैं कि चुन चुन के सारे एक्सपीरियंस वाले नेताओं को बाहर बिठा देते हैं और अपने टीम में रखते हैं उन पप्पुओं को। राहुल गांधी को पप्पू बनाने में अरबों खरबों रुपया लगाने वाला प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल में पप्पुओं की फौज खड़ी कर रखा, जिसको न चेहरे से कोई जानता है, न राजनीतिक कैरियर से जानता है, न किसी लिहाज से जानता है। वो बड़े बड़े मंत्री पद पर आसीन हैं, लेकिन भाजपा के जो बड़े बड़े नेता है वो साइटअप है। बैंकों का पैसा राइटअप और बड़े बड़े नेता साइटअप। 10 लाख करोड़ रुपया पूंजीपतियों का माफ कर दिया और किसानों को साफ कर दिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी के कुर्सी पर बैठने से पहले 64.4% लोग खेती से जुड़े हुए थे।
लेकिन वो दौर बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया, और मौजूदा सरकार जो कुर्सी पर बैठी है, अब महज 12% लोग ही कृषि में अपना रुचि दिखाते हैं। और उनका भी हाल, महाराष्ट्र का हाल देख लीजिए, प्याज किसानों की स्थिति देख लीजिए, भाड़ा जेब से, कमीशन जेब से, गिरानी इन्हीं पर आता है। यूपी में गन्ना किसानों का भुगतान 14 से 15 दिन में किया जाना होता है, लेकिन 2-2 साल के गन्ना का पैसा बाकी है। अगर कुछ लोगों को पेमेंट कर देता है तो अखबार में, टेलीविज़न पे ये दिखाया जाता है कि देखिए कि हमने गन्ना किसानों को भुगतान कर दिया, यानी कि एहसान करते हैं किसानों पर। एक किसान 27 रुपया डेली कमाता है और उसकी आय जो 2022 में दुगनी होनी थी, यानी 52 रुपया, वो 52 रुपया उनको मिला नहीं। मिला तो बस कुछ % किसानों को भीख। साल में 6,000 रुपया भीख सरकार देती है और 82 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पे अटका के रखती है। लोगों को इस हाल में रखो कि भूख से आगे कुछ सोच नहीं पाए और उसका पूरा समय पेट भरने में ही गुजर जाए। लोग न दिमाग लगाएंगे, न सरकार के चाल को समझ पाएंगे। हिंदी पट्टी में ज़्यादातर जो अखबार प्रकाशित किया जाता है वो सब सरकार के गुणगान करने वाले होते हैं। न्यूज़ एंकर और एंकरानी भी सरकार के भक्ति में मस्त रहते हैं। अंग्रेजी का 1-2 अखबार में अगर कुछ छपता है तो देश के बड़ा वर्ग को अंग्रेजी इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं है। अंग्रेज जब भारत में आया तो पूरा वो ब्रिटिश सेना को नहीं लाया था, यहीं के लोगों को फौज में भर्ती कर दिया गया था। मौजूदा सरकार SC ST OBC का हाव यानी नकाब लगाकर आपके सामने पेश कर देता है। वो रामनाथ कोविंद का हाव होता है, वो द्रौपदी मुर्मू का हाव होता है, और वो नरेंद्र मोदी का हाव होता है, जो आपको डराने के लिए काफ़ी है। हाव से बच्चे तो डर जाते हैं, लेकिन सियाने उस हाव के पीछे समझते हैं कि वो इंसान ही होगा। लेकिन मौजूदा समय में जो दलित पिछड़ा का हाव सरकार लगाया हुआ है, क्या उसके पीछे इंसान है या हैवान है? क्या उस हैवान से डरने की ज़रूरत है या लड़ने की ज़रूरत है? इस बात का फैसला आपको करना है। हिंदू मुसलमान के नैरेटिव के साथ जो सरकार कदम दर कदम आगे बढ़ा रही है, लोगों के घर पे बुलडोजर चला रही है, क्या आपका दायित्व नहीं बनता है कि आज़ादी के समय में जो हिम्मत आपने दिखाई थी, वही हिम्मत की ज़रूरत अभी भी आपको है और आप हिम्मत दिखा सकते हैं। हर एक जाति वर्ग में जो द्वेष और नफ़रत फैलाया जाता है और लोगों को लड़ाया जाता है, एक छोटे से यूट्यूबर को ही देख लीजिए। जब वो अपना सारा पैसा निकाल लिया, तब पुलिस अगर उसके खाते को खंगालती है तो 42 लाख रुपया मिलता है। वो यूट्यूबर का नाम है मनीष कश्यप। लेकिन तमिलनाडु पुलिस सामने आकर कहती है और बिहार पुलिस भी आती है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ट्वीट करता है, तो सच को जानने के डर से वो मनीष कश्यप अपने अकाउंट से पैसा निकाल लेता है। उसके अकाउंट से ये पता चलता है कि उसके अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन आया है और वो वीडियो बनाने में, जो फिल्माने में खर्च किया, किस किस को पेमेंट किया, कहाँ कहाँ से लोगों को बुलाया और पटना के जक्कनपुर में वो शूटिंग को अंजाम दिया जाता है, तो भाजपा IT सेल या भाजपा के बड़े नेता देश में किस तरह दंगा कराना चाहते हैं। देश के लोगों को असली चेहरा पहचानने की आवश्यकता है। चेहरे के ऊपर लगे हुए चेहरा से नकाब खींचने की आवश्यकता है और उस चेहरे, उस शरीर, उस दिल के अंदर वाले को झांकना है
कि इंसान बैठा है इस शरीर में या शैतान बैठा है। इस सारे सवाल के जवाब आपको तलाशने होंगे। विपक्ष के सहारे आप नहीं रह सकते हैं। आज सबसे बड़ा विपक्ष आप हैं। जनता ही सरकार का विपक्ष है और जनता ही इस सरकार को सबक सिखा सकती है। विपक्ष तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से डरा दिए जाते हैं, जेल में भर दिए जाते हैं। तो इतना जेल में जगह नहीं है कि हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों को जेल में भर दिया जाए। जब संख्या इतनी नहीं थी फिर भी अंग्रेज हर हिंदुस्तानी को जेल में भर नहीं पाए थे, तो नए अंग्रेज की जात ही क्या है। बस थोड़ा सजग और चौकन्ना रहने की बात है। और आप जैसे ही सच को जान लेंगे, मोदी को पहचान लेंगे, तो आप इस हल को ढूंढ पाएंगे और इस सत्ता को परिवर्तन करने में आप सहयोग करेंगे। जो लोग अंधभक्त है, कोशिश कीजिए कि उनको भी मुख्य धारा में लाया जाए, उनको भी समझाया जाए। आप सभी लोगों को सलाम पेश करता है आपका खादिम। कबूल फरमाइए जनाब।